बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेले से ऐसी अमेजिंग रेसिपी बनाएंगे जो शायद ही आज से पहले आपने बनाई होगी और खाई होगी। इसका जायका बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप कीमा खा रहे हों। करेले की कड़वाहट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। बच्चे भी बहुत शौक से करेले खा लेंगे और आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो रेसिपी की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल फातिमा फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी करेले ले लिए हैं और ये आपने फ्रेश लेने हैं। तो चलते हैं इनकी कटिंग की तरफ। इनके एजेस जो है वो आपने रिमूव कर लेने हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने इनकी रफली कटिंग कर लेनी है। अगर आपको करेले में बड़े बीज नज़र आए तो ये आपने रिमूव कर लेने हैं, छोटे बीज आपने रहने देने, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे सबकी कटिंग हो चुकी है तो साथ ही ब्लेंडर का जग ले लेंगे और करेलों को इसमें ऐड करके हमने ब्लेंड कर लेना है। साथ ही 2 कप हमने पानी ऐड कर लेना है और अच्छे से यहाँ पे इनको ब्लेंड कर लेंगे। करेले की ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब एक बॉल ले लेंगे और इसमें इन्हें शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हम करेले की कड़वाहट भी ख़त्म करेंगे तो उसके लिए 2 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम 10 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट के लिए इसको स्टे दे दूंगी। साथ ही एक बोल ले लेंगे और इस पर एक स्ट्रेनर रख लेंगे। करेले जो हमने नमक में मिक्स करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़े थोड़े करके आपने ऐड करने हैं और चम्मच या स्पैचुला की मदद से प्रेस करके आपने इनका कड़वा पानी निकालना है, अच्छे से प्रेस करना है। ये देखें इनका मैंने सारा पानी निकाल लिया है। तो साथ ही इनमें मज़ीद ठंडा पानी ऐड करेंगे। चम्मच से मिक्सिंग करते जाएंगे साथ और दोबारा से हमने इनका पानी सारा ड्रेन कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे इनका सारा पानी ड्रेन हो चुका है। करेले की कड़वाहट बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो ये करेले का जूस बचा है, ये आपने ज़ाया नहीं करना। शुगर के पेशेंट्स के लिए ये बहुत मुफीद होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा टॉनिक है। आप इसको जूस के तौर पर पी सकते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें करेले ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे हमने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। तो ये देखें यहाँ पे ये अपना कलर चेंज करना शुरू हो गए। तो इस स्टेज पे यहाँ पे रफली चॉप लहसुन इसमें ऐड कर देंगे और एक लार्ज प्याज लेके इसको भी चॉप करके ऐड कर देंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई कर लेना है ताकि प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाए और लहसुन का भी फ्लेवर आ जाए। उसके बाद 2 लार्ज टमाटर लेके इनको बारीक काट लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इसमें चली जाएगी। मिक्स करके मज़ीद 2 से 3 मिनट हमने कुक कर लेना है ताकि टमाटर जो है वो टेंडर हो जाए। अब इसमें कुछ स्पाइसेस चले जाएंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ड्राई रोस्टेड ज़ीरा ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही यहाँ पे एक लार्ज आलू लेके इसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसको तकरीबन 90% तक आपने कुक कर लेना है। इसको ऐड करके मिक्स करेंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि जो आलू में फ़र्क था वो अच्छे से कुक हो जाए आलू। तो ये देखें जी यहाँ पे ज़बरदस्त करेले रेडी हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। ढक के 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त करेले रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल भी इनमें कड़वाहट नहीं है। आपको लगेगा कि आपने कीमा रेडी किया है। बच्चे बहुत शौक से खा लेंगे, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि ये करेले बनाए हैं आपने। गरम गरम सर्व करें, अच्छे से गार्निश करें, ऊपर से आप इसके लेमन स्क्वीज़ कर लें।
आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। उम्मीद है आपने वीडियो एंड तक देखी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।